हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन गुरु में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। दोस्तों, इसमें हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या और उसके विभिन्न प्रकार के बारे में। दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ना, अंत तक पढ़ना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना कि सिर्फ 9th के लिए बल्कि 10th, 11th, 12th और कंपटीशन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए हम नंबर और उसके विभिन्न प्रकार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, संख्या क्या होता है? संख्या हम किसी भी वस्तु को गिनने के लिए, जैसे हमारे पास कितने रुपए हैं, हमारे कितने दोस्त हैं, हमारी मम्मी ने मार्केट से कितने किलो आलू लाने के लिए कहा है, सब्जी लाने के लिए कहा है, तो इन सब की मात्रा को हम बताने के लिए नंबर्स का प्रयोग करते हैं। वैसे नंबर्स का बहुत सारा यूज़ है। तो दोस्तों चलते हैं। नंबर जो है, नंबर यानी संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। दोस्तों, रियल नंबर क्या होता है? तो माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक उसमें डेसिमल यानी दशमलव वाले और भिन्न यानी फ्रैक्शन वाले सारी संख्याएं शामिल होती हैं। और दोस्तों, इमेजिनरी नंबर में एक ऐसा नंबर होता है जिसका मान ज्ञात करना पॉसिबल नहीं होता, तो उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसे आई द्वारा डिनोट किया जाता है। तो हमारा आई और √-1 इसका वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है। अब दोस्तों आते हैं रियल नंबर के प्रकार के बारे में। तो रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है हमारा रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, और दूसरा है इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों, परिमेय संख्या जो होता है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होता है। इन सब के बारे में अभी डिटेल में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, रेशनल नंबर वैसे इसको p/q के फॉर्म में जिसको लिखा जा सके, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल देन 0 और p और q कोई पूर्णांक संख्या हो, तो रेशनल नंबर के अंदर में आता है, जो मैं आपको अभी आगे नोट करवा दूंगा। तो दोस्तों आते हैं रेशनल नंबर जो होता है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक की इसकी वैल्यू होती है। और इरेशनल नंबर में जो है जैसे √2 हो गया, जिसकी वैल्यू हम एग्जैक्ट ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि ये ऐसी संख्याएं होती है जब इसका स्क्वायर रूट हम ज्ञात करेंगे तो ये क्या होता है, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग होता है, यानी कि अशांत अनावृत्ति होता है। इसलिए √2, √3, √5, 3 + √5, 2 + √3, 3/√2, ये सारी संख्याएं दोस्तों अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर कहलाती हैं। अब आते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, इंटीजर्स यानी पूर्णांक और फ्रैक्शन यानी कि भिन्न संख्या। तो दोस्तों, इंटीजर्स क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक की सारी संख्या जो पूर्ण हो, तो वो सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। और फ्रैक्शन क्या होता है, जिसे p/q के रूप में जो हम लिखते हैं, जैसे 1/2 हो गया, -3/5 हो गया, 7/9 हो गया, 2/-3 हो गया, ये सारे क्या हैं, फ्रैक्शन नंबर होते हैं, यानी कि भिन्न संख्याएं होती है। अब दोस्तों आते हैं, जो हमारा इंटीजर्स यानी पूर्णांक है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या, और दूसरा है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। दोस्तों, नेगेटिव नंबर जो होता है इसका रेंज माइनस इन्फिनाइट से लेकर -1 तक होता है, यानी कि इसमें 0 और उसके बाद की जो पॉजिटिव संख्या होती है वो शामिल नहीं होती, सिर्फ नेगेटिव नंबर से इसमें शामिल होता है। और होल नंबर क्या होता है, जिसमें 0 और जितने भी काउंटिंग नंबर है यानी 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, ये सारी संख्याएं जो होती है पूर्ण संख्याएं होती है। अगर आप कहते हो कि 1.5 एक पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये पूर्ण नहीं है, ये तो इसको 1.5 कह रहे हैं, या तो 1 होता है या 2 होता है, तब जाके ये होल नंबर कहलाता है। तो ये डेसिमल नंबर होता है। आगे दोस्तों, होल नंबर को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है 0 0, और दूसरा होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें 1 से लेकर इन्फिनाइट तक की सारे नंबर्स आते हैं। अब दोस्तों, नेचुरल नंबर को भी 5 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। पहला नंबर है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि इसमें 2 से अधिक इनके गुणनखंड नहीं प्राप्त होते। जैसे हमारे पास एक संख्या 2 है, तो 2 या तो 1 से विभाजित होगा या फिर 2 से होगा। दोस्तों, उस तरीके से 11 ले लेते हैं, या तो 1 से होगा या फिर 11 से होगा। तो इनके पास देखते हैं दोस्तों कि सिर्फ
इनके पास एक और स्वयं के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इनको विभाजित करे, इस वजह से इनको प्राइम नंबर कहा जाता है। और जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहा जाता है, डेट नंबर विच हैज मोर देन 2। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जैसे 4 हो गया तो 4, 1, 2 और 4 इन तीनों नंबर से डिवाइड हो सकता है, यानी कि ये तीनों नंबर से विभाज्य हैं। तो इसमें क्या हो गया, 2 से अधिक इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। कोई भी नंबर जैसे इसमें लो 15 ले लो, 1, 3, 5 और 15, तो इसमें भी दोस्तों 4 गुणनखंड प्राप्त हो गया, इसलिए ये भी संख्या हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। अब दोस्तों आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर आपको पता होगा कि जो संख्या है 2 से विभाजित हो या जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर होते हैं। दोस्तों जैसे 2 हो गया, 26 हो गया, यूनिट प्लेस पे 6 है, 74 हो गया, यूनिट प्लेस पे 4 है, 80 हो गया, इकाई के स्थान पर 0 है। तो ये सारी संख्याएं इवन नंबर के अंदर आती हैं। इसके अलावा जो 2 से विभाजित ना हो वो संख्याएं ऑड नंबर कहलाती हैं, यानी कि विषम संख्याएं कहलाती है। या जिस संख्या के इकाई अंक पर 1, 3, 5, 7 या 9 हो, तो ये सारी संख्याएं क्या होती है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या कहलाती है। जैसे 15 हो गया, तो दोस्तों 15 यूनिट प्लेस पे 5 है, 9 हो गया, 21 हो गया, यूनिट प्लेस पे 1 है, 13 हो गया, 47 हो गया। तो ये सारी संख्याएं जिसके इकाई के अंक पर 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो ये सारी संख्या जो है विषम संख्याएं कहलाती है। अगला हमारा नंबर है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर यानी परिपूर्ण संख्या। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझो। ऐसी संख्या जब उसको गुणनखंड करने पर उस संख्या के अलावा बाकी जितने भी संख्या हैं उनको जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त हो जाए तो उस संख्या को परिपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर कहा जाता है। जैसे दोस्तों मैंने कहा 6 और 28 एग्जाम्पल लिया है, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं। तो जैसे 6 का जो हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास ये 1 से विभाजित होता है, 2 से होता है, 3 से होता है और 6 से होता है। और दोस्तों मैंने कहा कि इस 6 को छोड़कर अगर हम बाकी के इन 3 संख्याओं को जोड़ते हैं यानी 1 + 2 + 3, तो आप देखोगे दोस्तों कि 6 आ गया। इसलिए क्या है, यह हमारा एक परफेक्ट नंबर है यानी कि परिपूर्ण संख्या है। और इसी तरीके से मान चलो अगर हम दोस्तों 8 ले लेते हैं, तो 8 जो है 1 से विभाजित होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, 8 से होता है। अगर हम 8 को छोड़ दें और जब इनको प्लस करें यानी 1 + 2 + 4, तो ये दोस्तों हमारे पास 7 ही आता है, जो कि 8 के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये दोस्तों क्या है, हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होगा। अब दोस्तों इन नंबर्स को थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों वास्तविक संख्या रियल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे 8 द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे -5, -3/4, 2, 7/8, ये सारे परिमेय हैं। और ये जैसे अपरिमेय संख्या है 4/5। तो ये सारी संख्याएं जो है, ये सब संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह होते हैं उनको वास्तविक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान प्राप्त ना हो, यानी कि वो रियल में ना हो, तो ऐसी संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे i, √-1, √-5, ये सब। दोस्तों काल्पनिक संख्या के बारे में हमें 9th 10th में तो नहीं पढ़ना, लेकिन 11th 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसे i द्वारा निरूपित किया जाता है। अब आगे आते हैं दोस्तों सम्मिश्र संख्या। तो जब हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या इन जब दोनों संख्याओं को मिश्र कर देते हैं तो हमें सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। जैसे 2 + i, इसमें 2 हमारा एक रियल नंबर हो जाएगा और i इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। i - 1, 3/i, तो ये सारे दोस्तों क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या। दोस्तों अगली संख्या है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। वह संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ q यानी जो हर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5/7, 5 और 7 दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है और यहाँ पर कोई 0 नहीं है। -3/2 भी एक हमारा परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दोस्तों हम 0 के नीचे 1, 2, 3 लिख सकते हैं।
ठीक है। जैसे मान चलो कि और कोई संख्या हमने लिखा 4, तो उसके नीचे एक ऑलरेडी रहता है लेकिन हम नहीं लिखते। उस तरीके से जब 0 लिखा है तो उसके नीचे भी दोस्तों हम 1 रख सकते हैं। तो हमारा नियम क्या है, रूल यहाँ पे है कि Q यानी कि जो हर पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा अंश तो 0 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 0 भी क्या है एक दोस्तों परिमेय संख्या है। आगे आपका क्वेश्चन भी है इस बेस पे कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है, तो है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, -1 भी उसी तरीके से परिमेय संख्या है, ये भी P/Q के रूप में हो सकता है, 5/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या है। 1.5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको जो आप बदलोगे दशमलव से भिन्न में तो ये आपका दोस्तों आएगा 15/10। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। तो ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो, यानी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, तो दोस्तों √2 का जो है वैल्यू अगर आप निकालते हो तो आप देखोगे कि उसकी वैल्यू जो है पूर्ण रूप से नहीं निकलेगी, यानी कि वो रिपीट भी नहीं होगा आपका आगे, मतलब नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग होता है, यानी कि असंत अनावृत्ति वाली जो है स्थिति आपके सामने आएगी। इसका पूर्ण स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। उस तरीके से √5 का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। 2 + √3 किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो स्वतः ही अपरिमेय संख्या हो जाता है। 3 × √2 पाई का भी एग्जैक्ट वैल्यू जो हम 22/7 या 3.14 लेते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू उतना नहीं होता। पाई की वैल्यू जो है जब हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू भी नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग होता है। उस तरीके से हमारा दोस्तों 0.10, ये आपका नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है, आगे चलता ही रहेगा दोस्तों, और ये आपका कभी भी खत्म नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, इसलिए ये भी एक हमारा अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, शांत और अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति के बारे में। इसको दोस्तों I द्वारा डिनोट किया जाता है और इस परिमेय संख्या को Q द्वारा निरूपित किया जाता है। दोस्तों अगला नंबर है हमारा भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन। तो ये P/Q के फॉर्म में होता है, जैसे 1/2, -3/7, 5/-3, तो ये सारे दोस्तों भिन्न संख्या है। नेक्स्ट हमारा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो दोस्तों 0 और गिनती की संख्या दोस्तों जो 1 से शुरू होकर इन्फिनाइट तक यानी अनंत तक जाती है, तो 0 और गिनती की संख्या को मिलाकर पूर्ण संख्या बनता है और इसे W द्वारा निरूपित किया जाता है। और इसका रेंज 0 से इन्फिनाइट तक यानी 0, 1, 2, 3, 4 से प्लस इन्फिनाइट तक इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो दोस्तों गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं और ये दोस्तों n द्वारा निरूपित किया जाता है और इसका वैल्यू जो है 1 से लेकर प्लस इन्फिनाइट 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू जैसे गिनती की संख्या होती है, 100 तक नहीं होती दोस्तों। कितने लोग कहेंगे कि गिनती तो 100 तक होती है, लेकिन दोस्तों गिनती का कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी तक होता है, इन्फिनाइट तक होता है। दोस्तों संख्या रेखा पर अगर हम निरूपित करें तो हमारा 0 से पहले की सारी संख्या जितनी होती है वो नेगेटिव नंबर होती है और 0 के बाद की सारी संख्या पॉजिटिव नंबर होती है और 0 होता है। और इन सारे संख्याओं को मिलाकर जो होता है दोस्तों ये क्या बनता है हमारा इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्या बनता है। दोस्तों अगली संख्या हमारा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। तो वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से वो विभाजित नहीं होगा, तो ऐसी संख्या या जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो यानी कि एक और वो स्वयं, तो ये अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि 2 है, 2 या 1 से कटता है और 2 से कटता है यानी 1 और 2 के टेबल में आता है। 17 जो है 1 और 17 का ही टेबल में आता है, इसके अलावा किसी और से नहीं कटता। उस तरीके से 23 है जो 1 और 23 से ही विभाज्य होता है, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाज्य नहीं होता। तो ऐसी संख्या जिसके जो है केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक और स्वयं खुद का नंबर, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों सबसे छोटी और केवल एक सम अभाज्य संख्या 2 होता है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट नोट इसको कर लो क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है या सबसे छोटी
सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो दोस्तों एक ही सम अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि आगे जो संख्या आप अगर सम वाला लोगे तो उसके 2 से अधिक गुणनखंड मिल जाएंगे, यानी कि वो अभाज्य न होकर भाज्य संख्या कहलाएंगी। दोस्तों एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, क्योंकि दोस्तों अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 तो होना ही चाहिए गुणनखंड, और एक तो सिर्फ 1 से कटता है, और भाज्य संख्या तो वैसे ही इसके पास 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा भाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। कंपोजिट नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमने 4 लिया तो 4 1 से भी विभाज्य हो जाता है, 2 से भी और 4 से भी। तो दोस्तों इसमें 1 और 4 के अलावा 2 से भी विभाज्य, यानी कि 2 से अधिक इसके फैक्टर मिल गए। तो इस तरीके से हमारा दोस्तों ये भाज्य संख्या कहलाएगा। उस तरीके से 15, तो 15 जो है हमारा 1 3 5 15 इन चारों संख्याओं से विभाज्य हो जाता है, इसलिए दोस्तों ये हमारा क्या है, 15 भी एक भाज्य संख्या है। दोस्तों अगला नंबर है हमारा सम संख्या, इवन नंबर। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो या जिस संख्या के इकाई का अंक जो है 0 2 4 6 या 8 हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 12 है तो 12 में इकाई का अंक आपका दोस्तों 2 है, 36 है इसमें 6 है, 48 में 8 है, 54 में 4 है और 60 में 0 जो यूनिट प्लेस पे इकाई स्थान पे है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। अगली संख्या जो दोस्तों है विषम संख्या, ऑड नंबर। तो वे संख्या जो 2 से विभाजित न हो या जिस संख्या का इकाई का अंक 1 3 5 7 या 9 हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे दोस्तों, विषम संख्या कहेंगे। जैसे हमने 23 लिया तो इसमें 3 यूनिट प्लेस पे है, 47 में 7 यूनिट प्लेस पे, इसमें 5 है इसमें 3 है। ये सारी संख्या दोस्तों क्या होंगी, विषम संख्या कहलाएंगी, जिसके यूनिट प्लेस पे 1 3 5 7 और 9 है। और ये संख्या दोस्तों 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। अगला हमारा जो लास्ट संख्या जो अभी पढ़ना बाकी था वो है हमारा परिपूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड में जब हम उस संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं को जोड़ें और वही संख्या प्राप्त हो जाए तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, परिपूर्ण यानी परफेक्ट नंबर कहेंगे। एक बार फिर से समझ लो दोस्तों, जब किसी संख्या का गुणनखंड में उस संख्या को छोड़कर जो संख्या का हमने गुणनखंड प्राप्त किया है सभी संख्याओं को जोड़ने पर वही संख्या फिर से प्राप्त हो जाए तो वे संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान चलो हमने दोस्तों ले लिया 6, तो 6 का जो गुणनखंड होता है दोस्तों हमारे पास 6 1 से कट जाता है, 2 से, 3 से और 6 से विभाजित हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमारे पास क्या है कि स्वयं संख्या को छोड़कर, तो इसको हमें छोड़ देना है, बाकी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1 + 2 और +3। तो दोस्तों देखो 6 आ गया, 3 और 2 5 और 1 6। तो दोस्तों स्वयं वही संख्या वापस आ गया, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगे, परिपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर कहलाएंगे। उस तरीके से दोस्तों मान के चलो कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 8, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 8। अब दोस्तों 8 का जो फैक्टर होता है वो क्या क्या होता है, 1 2 4 और 8। तो 8 जो है 1 2 4 और 8 से विभाजित हो जाता है। तो दोस्तों 8 को छोड़कर बाकी सारी संख्याओं को अगर हम प्लस करते हैं यानी 1 + 2 + 4, तो दोस्तों देखोगे 1 2 3 और 3 और 4 कितना होता है 7, जो कि 8 के बराबर नहीं आता है। तो दोस्तों ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर नहीं कहेंगे, ये नॉन परफेक्ट संख्या है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास नंबर सिस्टम का, जिसमें हमने नंबर और उसके विभिन्न प्रकार के बारे में अच्छे से जाना। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इसमें अच्छे से जो है नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा, ये जो है आगे चल के हमारे 10th 11th 12th कंपटीशन सभी जगह काम आएंगे। तो अगर कभी कहीं भी कोई डाउट हो तो दोबारा उसको बैक करके देख लेना दोस्तों, क्योंकि ये जो है हमें इस चैप्टर के लिए तो एटलीस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अगर हम जान जाएंगे तो ये चैप्टर हमारी आसानी से हो जाएंगी। दोस्तों हम अगले क्लास में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस, उसके आंसर्स करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।